अहम खबर से आपको आगाह करें, रेंजर्स की नफरी को अडयाला जेल पहुंचने की हिदायत की गई है। वजारत दाखिला की हिदायत के बाद रेंजर्स को अडयाला जेल भेजने का फैसला किया गया। डॉक्टर शहबाज गिल की हवालगी के लिए वफाकी पुलिस आला अफसरान समेत पहले से वहां पर मौजूद है। एक तरफ जिद ये है कि डॉक्टर शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाए, क्योंकि अदालत बयान ये दे चुकी है, अदालत की जानिब से हुक्मनामा ये जारी हुआ है कि अगले 24 घंटों के लिए डॉक्टर शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड पुलिस को दिया जाता है। तो इसी ज़िमन में इस्लामाबाद की पुलिस उनकी हवालगी के लिए अडयाला जेल के बाहर मौजूद है और इसके साथ साथ वजारत दाखिला ने रेंजर्स को भी वहां पहुंचने की हिदायत कर दी है। तो दूसरी जानिब पंजाब पुलिस की भी एक बड़ी तादाद जो रावलपिंडी पुलिस सेक्टर से ताल्लुक़ रखती है वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद है। अभी फैसला ये होना बाकी है कि उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाएगा या तबीयत खराबी की सूरत में उन्हें DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का फैसला सामने आ चुका है। एक तरफ तबीयत की नासाजी के बायस उन्हें DHQ अस्पताल मुंतकिल करने की खबरें मंजर आम पे आ रही थीं। इसी वजह से रावलपिंडी पुलिस बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर मौजूद थी और अभी यह फैसला हुआ है कि शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया जाए। साजिद शेख से मजीद तफसीलात जानेंगे। साजिद, बताइएगा कब तक हवालगी मुतवक्के है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया गया है और इस वक्त रावलपिंडी पुलिस और दीगर जो इदारे हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं। एहलकार जो हैं बहुत बड़ी तादाद में हमने देखा रावलपिंडी पुलिस के तमाम थानों की नफरी जो है वो CP रावलपिंडी खुद भी यहाँ पर बुलाई गई और अब फैसला ये हुआ है कि जिस तरह के कंप्लाइंस करवानी थी अदालती ऑर्डर के ऊपर, तो उसके मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाएगा शहबाज गिल को और उसके अलावा जो है वो बाकी जो जितनी भी सूरत हाल थी, क्योंकि DHQ में हमने देखा तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी और जराये के मुताबिक खबरें ये थी कि 100% कहा जा रहा था कि उनको वहां पर मुंतकिल किया जाना है। यही वजह कि वहाँ पर भारी नफरी तैनात की गई थी और हमने ये भी देखा कि कुछ यहाँ पर थोड़ी सी पैदा हुई मगर उसको कवर कर लिया गया। अब इस वक्त यहाँ पर एक क्योंकि यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर फैसला हो कि इस वक्त इनको यहाँ से इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाएगा, क्योंकि इब्तदाई तौर पर जिस तरीके से DSP और मुतलका तफ्तीशी और SHO जो थाना कोसार आए थे और उन्होंने लेके जाना था, मगर हमने देखा कि मामूल पकड़ते पकड़ते मतलब एक बड़ी तादाद में जो है इस्लामाबाद पुलिस के जवान भी पहुंच गए, अफसरान भी पहुंच गए, रावलपिंडी पुलिस के जवान और अफसरान भी पहुंच गए, CP रावलपिंडी देखिए शहजाद नजीम बुखारी भी पहुंच गए और अब हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी पुलिस के तमाम तर SPs भी यहाँ पर मौजूद हैं। साजिद शेख, इस सारे वकूए की वजह जो थी वो तबीयत की नासाजी थी, तो तबीयत के हवाले से अब क्या इतलात मौसूल हो रही? देखिए, इब्तदाई तौर पर जो चीज सामने आई है वो तो यही है कि इब्तदाई तौर पर उनका मेडिकल करवाया जाएगा और उसके बाद फिर ये फैसला किया जाएगा कि इस्लामाबाद में अगर उनकी तबीयत खराब है तो उनको इस्लामाबाद के ही किसी हॉस्पिटल में जो कि सरकारी तौर पर जैसे कि PIMS में मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। तो अभी जो चीज हम देख रहे थे सामने नजर ये आ रहा था कि चूंकि ये यहाँ पर DH को शिफ्ट किया जाना था, ये कहा यह जा रहा था कि जेल राय के मुताबिक के शहबाज गिल का ऐसा कहना था कि उनकी तबीयत खराब है, सांस की तकलीफ है और जो इनसे पहले उनके ऊपर जो तशद्दुद किया गया था उससे उनको ज्यादा तकलीफ है, तो 2 दिन वो बाहर नहीं गुजार सकते, इस वजह से उनको प्रॉपर हॉस्पिटल की ही जरूरत है। यही वजह है कि इस वक्त इतना लंबी चौड़ी हमने देखा कि नेगोशिएशन हुई, बड़े लंबे चौड़े मुज़ाकरात हुए। वकला टीम जो है वो अब भी मौजूद है इस वक्त अडयाला जेल के अंदर जो कि शहबाज गिल की है और रावलपिंडी पुलिस के अफसरान मौजूद हैं और दीगर भी हम देख रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं यहाँ मौजूद हैं। एलीट फोर्स कमांडोज को बुलाया गया, इसी तरह जो है उसको तलब किया गया था। साजिद, ये बताइएगा कि क्या पूरे मंजरनामे में कोई PTI रहनुमा दिखाई दिया? देखिए, इतलात ये थी कि कोई एक कार चली है जिसके मुताबिक कारकुनान जो है उनको हिदायत की गई वो अडयाला पहुंचे, मगर अभी तक हमें यहाँ पर कोई भी कारकुन नजर नहीं आया और तमाम तर यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये फोर्सेस के जवान हैं जो कि जो कवर अप करने के लिए आए थे कि जो अदालती ऑर्डर है उसकी कंप्लायंस की जाए, किसी तरीके से उसके ऊपर अमल दरामद किया के मुताबिक चूंकि हमने देखा कि जितनी भी फोर्स तमाम को ऑर्डर्स मिल वो बाहर आ जाएं और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए रावलपिंडी पुलिस के जवान है तमाम तर गाड़ियां जो हैं मूव होना शुरू हो चुकी, तमाम तर गाड़ियां यहाँ से मूव होना शुरू हो चुकी हैं। साजिद शेख साथ ही मौजूद रहेगा। इसी बीच बिलाल अफरीदी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिलाल, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल कशीदगी से अंडर कंट्रोल की तरफ है? जी, अभी तक तो हालात जो है जैसे साजिद शेख ने भी बताया कि
वफाकी हुकूमत की जानिब से भी, वफाकी पुलिस की जानिब से भी और पंजाब पुलिस की जानिब से भी कोशिश की जा रही है कि मामला को जो है वो कंट्रोल रखा जाए, किसी भी किस्म की जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा ना हो। और इस सूरत हाल से बचने के लिए वजारत दाखिला की जानिब से रेंजर्स भेजने का भी फैसला किया गया है अडियाला जेल। और वजारत दाखिला का कहना है कि अब से कुछ ही देर में रेंजर्स जो है वो रावलपिंडी अडियाला जेल पहुंचा दी जाएगी। और इस्लामाबाद पुलिस की नफरी और अफसरान जो है वो पहले से ही अडियाला जेल में मौजूद हैं, जबकि रावलपिंडी पुलिस के अफसरान और बाहरी नफरी भी अडियाला जेल के अंदर और बाहर मौजूद है। तो बिलाल ये बताइएगा, तबीयत की खराबी की सूरत में अभी मेडिकल इनका इस्लामाबाद में होगा? हाँ जी, चूंकि मुख्तलिफ सूरत हाल होती है, जब पुलिस के हवाले किया जाता है तो पुलिस की हवालगी के दौरान जब तबीयत खराब होती है तो उनका मेडिकल चेकअप जो है वो मुतलका थाने की हदूद में या मुतलका शहर के अस्पताल से कराया जाता है। लेकिन जब अडियाला जेल के अंदर या जेल के अंदर जब तबीयत खराब होती है तो जेल फिर जेल के अंदर मौजूद डॉक्टर से चेकअप करवाती है या दूसरी सूरत में करीबी सरकारी हॉस्पिटल से जो है वो चेकअप करवाया जाता है। और इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस जो है वो मजीद है कि शहबाज गिल को क्योंकि अदालत की जानिब से 2 रोज़ा रिमांड मिल चुका है तो उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए और इस्लामाबाद में ही इनका मेडिकल चेकअप करवाया जाए। ताहम जेल इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा था कि इनका रावलपिंडी से ही इनका चेकअप करवाया जाएगा। जी तो बिलाल, अब मुंतकिली के हवाले से जो फैसला हुआ है उस पर अमल दरामद शुरू हो गया? जी, जैसे साजिद शेख ने बताया कि अब जो है वो अमल दरामद शुरू हो गया और किसी भी रिस्क से बचने के लिए शहबाज गिल को जो है ये फैसला किया गया है कि उनको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाए। और इस्लामाबाद पुलिस उनको लेकर इस्लामाबाद जो है मुतलका थाने पर आएगी और यहाँ पर उनका जो पहले मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा और मेडिकल रिपोर्ट के बाद उनका जो रिमांड है, जो इनसे तफ्तीश है, जो इनसे इंटरोगेशन है, उसका अमल शुरू किया जाएगा। ठीक है। अच्छा बिलाल, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि शहबाज गिल की जो लीगल टीम है उनकी जानिब से अब तक कोई मौक़िफ़ सामने आया है, कोई कानूनी चाराजोई की जाएगी? जी, पीटीआई की जो लीगल टीम है, शहबाज गिल की जो लीगल टीम है, उन्होंने आज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के जो फैसला है इसको चैलेंज करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू किया था और इस हवाले से उनकी जानिब से रिट भी दायर की जा चुकी है। तमाम अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस रेट पर कोई फैसला नहीं आया और क्योंकि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला जो है वो बदस्तूर कायम है, इसलिए इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पर पहुंची है और इस्लामाबाद पुलिस शहबाज गिल की हवालगी के लिए जो है वो वहाँ पर पहुंची है। इस्लामाबाद पुलिस इनको लेके जो है वो इस्लामाबाद में आएगी, यहाँ पर इनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। जबकि इनकी जो लीगल टीम है पीटीआई की, उनकी जानिब से जो रिट दायर की गई थी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ, उस पर अभी तक हाई कोर्ट की जानिब से कोई फैसला नहीं आया। बिलाल ये बताइएगा कि फैसला करने में इतनी ताखीर क्यों सामने आई? तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद का वक्त बीता, जब पुलिस नफरी भारी तादाद में यहाँ पे पहुंच चुकी थी, तब जाके फैसला किन बुनियादों पे हुआ? जी, इस हवाले से कुछ भी कहना जो है वो कबलस वक्त होगा, क्योंकि जेल इंतजामिया का यह मौक़िफ़ है कि शहबाज गिल की तबीयत जो है वो नासाज है और वो सफ़र नहीं कर सकते, तो उनको जेल के अंदर ही तिबी इमदाद दी जा रही है। बाद में ये मौक़िफ़ भी सामने आया कि उनको रावलपिंडी के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर मेडिकल चेकअप के लिए वो ले जाया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस क्योंकि वहाँ पर मौजूद थी और उनका मौक़िफ़ था कि कोर्ट की हुक्म पे इसकी बुनियाद पर जो है शहबाज गिल को इनके हवाले किया जाए और इस्लामाबाद में ही इनका मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। इस हवाले से इस दौरान फैसला करने में जो है काफ़ी वक्त जो है वो लग गया। दोनों तरफ से जो पुलिस के आला अफसरान है वो भी जेल में पहुंचे और काफ़ी सही। बिलाल साथ ही मौजूद रहेगा, साजिद शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, तफ्तीशी ऑफिसर को कहा गया था कि कल सुबह 9 बजे मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी जाए, तो अब उनकी सेहत के हवाले से मुस्तनद खबरें क्या सामने आई? देखिए, हमने ये देखा कि तफ्तीशी ऑफिसर तलत के बारे में कहा गया था कि वो आए हैं और हमने खुद भी देखा कि वो और डीएसपी जो खालिद अवान जो हैं वो मौके पे पहुंचे और अब जब शुरू में ही तो यही बात सामने आ रही थी कि मामला बिल्कुल एक लीगल तरीके से और एक प्रॉपर एक पुरअमन अंदाज में आगे चल रहे थे। लेकिन जिस वक्त ये वाली खबरें सामने आई, जब जेल जराये से हमें ये मालूम हुआ कि जो सांस की तकलीफ की बात सामने आई है और जब ये भी शहबाज गिल साहब की जानिब से जो जराये से खबरें चल रही थी कि उनका ये कहना है कि साहब का जो तशद्दुद उनके ऊपर हुआ उसके बाद उनकी तबीयत खासी खराब है, जिसके बायस ना तो वो ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं और ना ही मतलब बहुत ज्यादा 2 दिन तक 48 घंटे, जितना कि अदालती ऑर्डर भी था कि 2 दिन जो है वो 48 घंटे तक जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के पास रखा जाए
वजह से शहबाज गिल की तरफ से ये बात सामने आई थी। हमारे जराये ने चीज को कंफर्म किया कि उसकी तबीयत खराब है और वो बारहा यही कहते नजर आ रहे हैं कि वो इतना टाइम नहीं बाहर निकाल सकते। और जो जेल अस्पताल है, इब्तदाई तौर पर देखें, जेल अस्पताल जो होता है इसी चीज को चेक किया जाता है कि इसमें कोई छोटा मोटा आर्जा हो तो जेल अस्पताल में ही उसको चेकअप कर को क्लियर कर लिया जाता है और उसका इलाज मुआवजा कर लिया जाता है। मगर चूंकि ये मामला थोड़ा सा ज्यादा हसास नौयत का था, इसी वजह से उनकी तबीयत ज्यादा खराब बताएगी, इसी वजह से उनको फिर शिफ्ट करने की इतलात सामने आई। और जब हमने ये देखा कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इस चीज पर बजिद थी कि किसी भी तरीके से उन्होंने अदालती ऑर्डर की कंप्लायंस करवानी है, तो उसके बाद फिर इसमें रावलपिंडी पुलिस की जो है वो इन्वॉल्वमेंट सामने आई और न सिर्फ नॉर्मल एहलकार बल्कि तमाम थानों की पुलिस को भी यहाँ पर तैनात कर लिया गया। बाहर भी जेल के अंदर भी भारी नफरी तैनात रही, इवन के जेल इंतजामिया की जानिब से जो मीडिया जगह थे उनको भी रोकने की। साजिद, हम मनाजिर में ये देख सकते हैं कि एक पुलिस स्क्वाड जो है वो वापसी के रास्ते पर है। क्या ये डॉक्टर शहबाज गिल को लेकर जा रहे? देखिए, क्योंकि अब यहाँ पर सूरत ये है कि जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर अभी तक था कि ये डॉक्टर शहबाज गिल को ही लेके जा अलग जैसे डॉक्टर शहबाज गिल ही हैं, क्योंकि अब कुछ वकला टीम भी बाहर आ चुकी है और इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियां जाना शुरू हो चुकी हैं और सामने देखा जा सकता गाड़ियां जो है शुरू हो गई है। तो अभी तक उनका जो है वो अभी तक सामने, क्योंकि जब चेहरा उस बारे में कंफर्म कर सकते हैं कि वो हैं या कोई और है, क्योंकि ऐसे लोग हमने देखे जो अब कवर्ड गाड़ियों में अंदर गए हैं और अभी तक वो बाहर नहीं निकली। जी अच्छा साजिद शेख, यहाँ पर ये बताइएगा कब तक शहबाज गिल को जो है वो अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि कानूनी तरीकाकार क्या होगा जब इस्लामाबाद पुलिस जो है वो तहवील में ले लेगी शहबाज गिल को। देखिए, इसमें ये है कि यानी कि चंद ही लम्हों बाद जो है उनको यहाँ से मूव किया जाना है। अंदर जो मुज़ाकरात हुए हैं, हमारे ज़राए का ये कहना है कि अंदर मुज़ाकरात भी यही बात तय पाई थी कि 4.5 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है और अब तक ये बात अब इस चीज़ को क्लियर नहीं किया जा सका कि उनको किस तरीके से लेके पुलिस को लेके जाएगी। तो अब ये इस्लामाबाद यानी कि कोसार पुलिस के हवाले किया गया है। तो सबसे पहले तो कोसार पुलिस लेके जाएगी और कानूनी जो यही था कि इनको इस्लामाबाद जाएंगे। अच्छा साजिद, साथ ही मौजूद है बिलाल अफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, ये कहेगा कि इस्लामाबाद पुलिस की एक मुनासिब नफरी वहाँ पर मौजूद थी, फिर वजारत दाखिला ने रेंजर्स तैनात करने का हुक्म क्यों दिया? जी बिल्कुल, इस हवाले से ज़राए वजारत दाखिला का कहना है कि चूंकि काफ़ी देर हो गई थी, इस्लामाबाद पुलिस भी अडयाला जेल के बाहर मौजूद थी, रावलपिंडी पुलिस भी मौजूद थी और अदालती हुक्म भी मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद शहबाज गिल को जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं किया जा रहा था। तो किसी भी किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल, किसी भी किस्म का रिफ्ट जो है वो पैदा ना हो, उससे बचने के लिए इस्लामाबाद वजारत दाखिला की जानिब से जो है वो रेंजर्स तैनात करने का फैसला किया गया था और ये हुक्म दिया गया था कि फौरी तौर पर रेंजर्स की नफरी जो है वो अडयाला जेल पहुंचे, ताहम उससे कबल ही अडयाला जेल इंतजामिया की। बिलाल, साथ ही मौजूद रहिएगा, अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि डॉक्टर शहबाज गिल जो इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद थे, उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब से 3 घंटे पहले से ये मामला शुरू हुआ। डॉक्टर शहबाज गिल की तबीयत ख़राब थी, जिसके बायस ये फैसला किया गया कि उन्हें रावलपिंडी के DHK अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा, जबकि उनकी हवालगी के लिए थाना कोहसार का अमला और इस्लामाबाद से पुलिस की नफरी जो थी वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद थी। तो दूसरी जानिब रावलपिंडी पुलिस की बड़ी तादाद अडयाला जेल के बाहर पहुंची। एक तरफ मामला ये था कि उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाए, तो दूसरी तरफ मामला ये था कि तबीयत की नासाजी के बायस उन्हें DHK अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। जब उनकी तबीयत संभल जाएगी तब उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाएगा। लेकिन पुलिस की नफरी बढ़ती रही और उसके बाद वजारत दाखिला ने फैसला किया कि किसी भी कशीदगी से बचने के लिए यहां पर रेंजर्स को बुलाया जाए। रेंजर्स को तलब किया गया। रेंजर्स की तलबी के अहकाम जारी होते ही जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो भी कामयाब हो गए और फिर यह फैसला हुआ कि डॉक्टर शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया जाए। तो अब से कुछ ही देर पहले डॉक्टर शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अदालत की जानिब से उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया है। पहले उनका जिस्मानी रिमांड था, फिर उसके बाद उन्हें जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया और अब फिर से उन्हें 2 दिन के लिए
जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के रिमांड के मामले पर इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस में ठन गई थी, जबकि वजारत दाखिला की तरफ से रेंजर्स तलब की गई थी।